मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी पाप हूँ। रेडी? आजाद राठौड़ मुंबई की एक महिला जेल के जेलर है जो उन्हीं के जेल की कुछ महिला कैदियों के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेते हैं। मेट्रो हाईजैक करने के बाद आजाद एनएसडी ऑफिसर नर्मदा से बात करके उनके सामने अपनी डिमांड रखता है और उसकी डिमांड एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करने की होती है और आजाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर को उन यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए एक सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहता है। जब एक बहुत बड़े वेपन डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी उसी मेट्रो ट्रेन में है और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वह 40,000 करोड़ रुपए उस सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और जब आलिया आजाद के मकसद पर सवाल उठाती है तब आजाद उसे बताता है कि तुम्हारे पापा के 40,000 करोड़ रुपए बैंकों ने माफ कर दिए, लेकिन जो गरीब किसान जो अपना 40,000 का लोन नहीं चुका सके उनके लोन नहीं माफ किए और मजबूर होकर उन किसानों ने आत्महत्या कर ली। आजाद और उसकी लड़कियों की टीम उन 40,000 करोड़ रुपए को सीधे देश के 7 लाख गरीब किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जिससे वो गरीब किसान अपना बैंक का लोन चुका सके। और आजाद आलिया को कहता है कि तुम अपने पापा को मेरा एक मैसेज देना, और वो कहता है कि तुम अपने पापा से कहना मेरा नाम विक्रम राठौड़ है। आजाद और उसकी लड़कियों का ग्रुप पुलिस को चकमा देके वहां से भाग जाते हैं। आजाद अपनी शादी के लिए लड़की देख रहा होता है। इस बीच उसकी मुलाकात उस एसपीजी ऑफिसर नर्मदा और उसकी बेटी से होती है, लेकिन नर्मदा को आजाद के बारे में नहीं पता होता है क्योंकि उसने अपना बेस बदल के मेट्रो को हाईजैक किया था और धीरे धीरे नर्मदा और आजाद को प्यार हो जाता है। इसके बाद आजाद और उसकी लड़कियों का ग्रुप हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप कर लेता है और हेल्थ मिनिस्टर की जान के बदले आजाद सारे सरकारी अस्पतालों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट और सुख सुविधाओं की मांग करता है और वो उन सब को पूरा करने के लिए सिर्फ 5 घंटे का टाइम देता है। और आजाद लाइव आके सारे देश को सरकारी अस्पतालों की हालात दिखाता है कि सरकारी अस्पतालों में बेसिक सुविधाएं भी नहीं होती है। और आजाद के ग्रुप की लड़कियों में से एक लड़की पहले डॉक्टर थी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से उसके अस्पताल में कई सारे बच्चों की मौत हो जाती है। वह बहुत कोशिश करती है अपने सीनियर से ऑक्सीजन लेने की, लेकिन सारे लोग उसे मना कर देते हैं और बाद में जो गलती पूरे हेल्थ सिस्टम की थी, लेकिन इसके बदले वो उस लड़की को ही फंसा देते हैं और कहते हैं कि इसी की लापरवाही और गलत इलाज की वजह से बच्चों की जान गई है और उसका लाइसेंस कैंसिल करके उसे उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। और आजाद की डिमांड के अनुसार 5 घंटों में सारी फैसिलिटी सरकारी अस्पतालों को दे दी जाती है। फिर वो लोगों से कहता है कि जो काम 5 घंटे में हो सकता है वो इन लोगों ने पूरे 5 साल में नहीं किया। लोग आजाद के इस काम की वजह से उसे पसंद करने लगते हैं और आजाद और नर्मदा की शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आजाद का सच पता लग जाता है, क्योंकि आजाद अपने सारे मिशन भेस बदल के करता था और हमेशा अपना नाम विक्रम राठौड़ बताता था, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलता है कि विक्रम राठौड़ कौन है। और जैसे ही नर्मदा आजाद को अरेस्ट करने की कोशिश करती है तभी उनके ऊपर हमला होता है और उस वेपन डीलर काली गायकवाड़ का भाई आजाद और नर्मदा दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें टॉर्चर करता है। और जैसे ही काली गायकवाड़ का भाई नर्मदा को मारने वाला होता है तभी आजाद का एक हमशक्ल जो असली विक्रम राठौड़ होता है वो आके उन सबको बचा लेता है। और विक्रम राठौड़ आजाद से कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। और दूसरी तरफ नर्मदा एक कैदी बनने का नाटक करके आजाद की जेल में पहुंच जाती है, क्योंकि वह आजाद के ग्रुप की लड़कियों से आजाद के बारे में पता लगाना चाहती है और उसे आजाद और विक्रम राठौड़ के रिश्ते के बारे में पता चलता है कि 1986 में कैप्टन विक्रम राठौड़ स्पेशल ऑप्स के अग्नि रेजिमेंट के कमांडो थे। वह एक मिशन पर जाते हैं कि एक पहले मिशन में आतंकवादियों ने 40 भारतीय सैनिकों को मार दिया था और कुछ ट्रक ड्राइवर्स और बचे हुए सैनिकों को बंदी बना के रखा है और विक्रम राठौड़ और उसकी टीम का मिशन होता है कि उन सबको बचा के लाना। लेकिन लड़ाई के टाइम पर विक्रम राठौड़ और उसकी टीम के हथियार काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी आतंकवादियों को मार के अपने सारे लोगों को बचा के वापस ले आते हैं। और विक्रम राठौड़ ने ड्रग डीलर काली गायकवाड़ के खिलाफ कंप्लेंट की कि इस ड्रग डीलर काली के खराब हथियारों की वजह से हमारे जवानों की जान गई है। और विक्रम राठौड़ की इस कंप्लेंट की वजह से काली की सारी हथियारों की फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाता है और इसकी जांच के लिए काली के ऊपर इंक्वायरी बिठा
दी जाती है। लेकिन फिर भी काली विक्रम राठौड़ से डील करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम उसे मना कर देता है और काली विक्रम राठौड़ से अपना बदला लेने के लिए उसी रात विक्रम राठौड़ और उसकी पत्नी ऐश्वर्या के ऊपर हमला कर देता है। काली और उसके गुंडे विक्रम राठौड़ को हेलीकॉप्टर में से गोली मार के फेंक देते हैं और ऐश्वर्या को 3 पुलिस वालों की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि वो तीनों पुलिस वाले विक्रम राठौड़ को देशद्रोही साबित करना चाहते थे। और बाद में विक्रम राठौड़ को एक नेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है और ऐश्वर्या उस टाइम पर प्रेग्नेंट होती है। इसलिए इंडियन लॉ के अनुसार एक प्रेग्नेंट औरत को फांसी नहीं दे सकते हैं कि जब तक उसका बच्चा 5 साल का ना हो जाए। और ऐश्वर्या ने जेल में ही अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया और जब आजाद 5 साल का हो गया तब ऐश्वर्या को फांसी दे दी। लेकिन ऐश्वर्या मरने से पहले अपने बेटे से कहती है कि बड़ा होने के बाद तू हमेशा गरीब लोगों की मदद करेगा और अपने पिता को इंसाफ दिलाएगा। लेकिन विक्रम राठौड़ मरा नहीं होता है, वो बच गया था और सब लोग इस बात से अनजान थे। विक्रम राठौड़ को आदिवासी लोगों ने बचाया होता है, लेकिन वो अपनी याददाश्त भूल चुका होता है। उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, इसलिए वह नॉर्थ ईस्ट के उन्हीं आदिवासी लोगों के गांव में रहने लगता है और वहां पर उन आदिवासी लोगों के ऊपर हमला होता है और विक्रम राठौड़ सभी हमलावरों को मार के उन आदिवासी लोगों की जान बचाता है। विक्रम राठौड़ ने उस हमले में एक छोटे बच्चे की जान भी बचाई थी और वो बच्चा विक्रम राठौड़ से कहता है कि मैं बड़ा होकर आपकी पहचान के बारे में पता लगाऊंगा कि आप कौन है। और वही बच्चा बड़ा होकर स्पेशल ऑप्स में एक कमांडो बन जाता है और वही बच्चा विक्रम राठौड़ को आजाद के बारे में बताता है और वही अब विक्रम राठौड़ की टीम के बचे हुए लोगों को ढूंढता है और उनकी हेल्प से उन्हें पता चलता है कि आजाद ही विक्रम राठौड़ का बेटा है। इसलिए विक्रम राठौड़ आजाद को बचाने आता है और आजाद की हिस्ट्री जानने के बाद नर्मदा भी आजाद के साथ काम करने लगती है। और दूसरी तरफ नर्मदा की टीम का एक ऑफिसर ईरानी जो काली के साथ मिला होता है, वह नर्मदा और आजाद के ग्रुप की लड़कियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस गोलीबारी में आजाद की टीम की एक लड़की की मौत हो जाती है और उस जेल की सारी महिला कैदी मिलकर ईरानी को मार देती है। आजाद और उसकी टीम काली के ट्रक्स के ऊपर हमला करती है। उन ट्रकों में आने वाले चुनाव के लिए पैसे होते हैं। वह सब लोगों को पैसे बांट के वोट लेना चाहता था ताकि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके। एक बार अगर काली पॉलिटिक्स में आके सरकार बना लेता है तो उसे रोकने वाला फिर कोई नहीं होगा। वह जहाँ चाहेगा वहाँ पर फैक्ट्री लगाएगा और अपने फायदे के लिए कई सारे मासूम लोगों को मारेगा। आजाद और उसकी टीम काली के पैसों से भरे ट्रक चुरा लेती है, लेकिन विक्रम और उसकी टीम को काली के गुंडे पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ आजाद जिस जेल का वह जेलर होता है वह उसी जेल को हाईजैक कर लेता है और वह उन सभी महिला कैदियों की जान के बदले अपनी डिमांड रखता है। वह देश में चल रही 250 से ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बंद करने की मांग रखता है, क्योंकि इन फैक्ट्रियों की पॉल्यूशन की वजह से के आसपास रहने वाले कई सारे लोगों की मौत होती है। लेकिन सरकार आजाद की इस डिमांड को पूरा करने से मना कर देती है और तभी आजाद को पकड़ने के लिए एक नया एसपीजी ऑफिसर माधवन आता है। फिर आजाद कहता है कि उसने देश में आने वाले चुनावों को कराने वाली सारी ईवीएम मशीनों को चुरा लिया है। अगर चुनाव टाइम पर नहीं हुए तो सारे देश में अफरा तफरी मच जाएगी, पूरा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए सरकार आजाद की डिमांड को पूरा कर देती है और उन सभी फैक्ट्रियों को बंद कर देती है। दरअसल आजाद ने उन ईवीएम मशीनों के ट्रक्स को चुराने के लिए नर्मदा और अपनी लड़कियों की टीम को भेजा होता है और वो सभी मिलकर ईवीएम मशीनों के ट्रक्स को चुरा लेती है। और तभी काली को उस महिला जेल में आजाद की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और काली जेल के एक सीक्रेट रास्ते से जेल के अंदर आ जाता है और अपने साथ विक्रम राठौड़ और उसके आदमियों को भी ले आता है। जैसे ही काली विक्रम राठौड़ को गोली मारने वाला होता है तभी उसकी गन काम करना बंद कर देती है। वो कई बार कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसकी गन काम नहीं करती और गन के ट्रिगर चलाने की आवाज को सुनकर विक्रम राठौड़ की याददाश्त वापस आ जाती है और आजाद और विक्रम राठौड़ दोनों मिलकर काली के सभी आदमियों को मार देते हैं। और लास्ट में आजाद काली को भी उसी जेल में फांसी पर लटका के मार देता है जहाँ पर उसकी माँ ऐश्वर्या को फांसी पे लटकाया गया था। और लास्ट में यह पता चलता है कि वह एसटीएफ ऑफिसर माधवन भी आजाद के साथ मिला होता है। आजाद और माधवन दोनों ने मिलकर सारे मिशन की प्लानिंग की थी और फिर माधवन आजाद को नया मिशन देता है स्विस बैंक से पैसा निकालने का। और इसी के साथ मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।